नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के ट्रेड सेटअप वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले के इंपॉर्टेंट सेशन में हमारी क्या रणनीति हो। पिछले 3 दिनों से ये निफ्टी ने हैवी सेलिंग आई है और हम कई मूविंग एवरेज, अहम मूविंग एवरेज को और कई अहम लेवल को तोड़ के हम लोग नीचे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में तो बेहद खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। तो इस सब के बीच में ग्लोबल सेटअप आज हमारा न्यूट्रल टाइप हो रखा है। तो इस सब के बीच में फिर हमारी मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले के जो सेशन अक्सर बड़े वोलेटाइल मूवमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि रोल ओवर इस दिन को ड्राइव करते हैं। तो फिर हमारी कल क्या रणनीति हो, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेटअप चेक कर लेते हैं। हमारा ग्लोबल सेटअप आज हमने न्यूट्रल साइड रखा है। जैसा कि हमने पूरा दिन देखा, अमेरिकी फ्यूचर ने पूरा दिन फ्लैट कारोबार किया दोस्तों, और अभी भी अमेरिकी बाजार 30 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। एचजीएक्स निफ्टी भी 10 अंकों की 12 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो जो ग्लोबल सेटअप है वो हमारा आज न्यूट्रल है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े चेक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े आ चुके हैं। एफआईजी का डाटा नेगेटिव साइड है, डीआईजी का डाटा न्यूट्रल साइड रखा है। आज हमने एक बार चेक कर लेते हैं डाटा। एफआई ने कैश मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग की, 2000 करोड़ की सेलिंग थी। डीआईजी ने आज काफ़ी समय बाद उनके बाइंग के आंकड़े हैं, 870 करोड़ के आसपास की बाइंग की। एफआई ने 690 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, 900 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है। तो ये हमारा आज का इंस्टीट्यूशनल जो भी डाटा था वो है, इसीलिए हमने एफआई के डाटा को नेगेटिव साइड रखा, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स भी बेचा है, 2000 करोड़ की कैश में भी सेलिंग की है। टेक्निकल सेटअप ओबियसली हमारा नेगेटिव हो चुका है दोस्तों। कल के सेशन में हमने 11,500, 400, 303 अहम लेवल को तोड़ा। आज हमने 11,200 और प्लस 50 डे मूविंग एवरेज, जिसकी हमने कल के मॉर्निंग सेटअप वीडियो में चर्चा की थी, उसको भी आज हमने ब्रेक कर दिया है 50 डे मूविंग एवरेज को। तो फिर कल के लिए हमारी क्या रणनीति हो, निफ्टी के क्या लेवल के निकल के आ रहे हैं, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की हम रेंज चेक कर लेते हैं। कल के लिए हमने क्या ट्रेडिंग रेंज चुनी है, फिर उसको एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी की जो कल के लिए हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है, कल के लिए भी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है इधर साइड 11,200 और 11,000 के नीचे, तो हमारी सेम ट्रेडिंग रेंज रहेगी 11,000, 11,200। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी कल के लिए। हमारी फिलहाल ये ट्रेडिंग रेंज है। रजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे, 11,190, 11,225। स्पोर्ट जोन हमारी 10,985 और 11,035। ये 30-35 पॉइंट की हमारी स्पोर्ट जोन रहेगी। अब इसको हम लोग ऑप्शन डाटा, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, सब जगह इस रेंज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्यों निफ्टी इस ट्रेडिंग रेंज में कल के लिए ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी ने आज 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज दिया है। तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रक्चर आज बेहद खराब हो चुका है। ऑप्शन डाटा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन साइड में एक ऐसी पोजीशन बनी है, 11,200 की कॉल पे आज लगभग 19 लाख शेयर और 11,300 की कॉल पे लगभग 17 लाख शेयर। तो ये जोन हमारे लिए मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगी। पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दोस्तों 11,000 पे है, 37 लाख। तो ये हमारे लिए 11,200 से 300 ऊपर रजिस्टेंस हो गया और 11,000 हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया, 37 लाख शेयर है। तो ये हम फिलहाल कल के लिए, अगर जो भी कोई दिन के दौरान डेवलपमेंट होंगे, अगर ऐसा लगा ये रेंज ब्रेक होगी, तो हम आपको हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो 11,000 कल के लिए मजबूत सपोर्ट है। ऑप्शन साइड होगी दोस्तों। निफ्टी का आवरली चार्ट चेक कर लेते हैं। आज हमने 11,300 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन वो कुछ ही क्षणों के लिए थी। पहले 5 मिनट में ही हम 11,200 के ऊपर नीचे आ गए थे। तो बेसिकली जो आज हमारी रेंज थी वो 11,100 और 11,200। 11,100 के नीचे भी हम कुछ मिनटों के लिए रहे और 11,300 के ऊपर भी हम कुछ ही मिनटों के शुरुआती मिनटों में रहे। तो हमारी आज दिन भर जो ट्रेडिंग रेंज रही वो 11,200 से 11,100। जिस प्रकार से आज 19 लाख शेयर 11,200 की कॉल पे ऐड हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कल ये 11,200, 220 पे जो आपको रजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हमारे लिए कल मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। कल का पहला सपोर्ट, आज का जो पैनिक लो था मॉर्निंग में जो हमने क्रिएट किया 11,085 के आसपास, ये टूट जाता है तो फिर हमारे लिए अगले टारगेट 11,000 के निकल के सामने आते हैं दोस्तों। ये डेली चार्ट, प्लेन चार्ट है, इसमें भी हमारी ये
11,022 के आसपास की जो एक सपोर्ट दिख रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर ने पूरा दिन 30 से 50 अंकों की कमजोरी के साथ काम किया। पूरा दिन इसने अभी भी रात को भी ये फ्लैट काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जी ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग रेंज की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। 11,000 और 11,200 ये हमारी कल की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है दोस्तों। निफ्टी की बात होगी, हमने सभी डाटा पॉइंट्स निफ्टी के चेक कर लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत वीक है। आज हमने काफ़ी दिनों बाद बैंक निफ्टी की कोई ट्रेडिंग रेंज नहीं दी है। उसकी एक वजह है, ये 16 जून का चार्ट है दोस्तों। ये 16 जून की ये बड़े वाली कैंडल है, जिस दिन बैंक निफ्टी 3.5% की मजबूती के साथ 1,000 पॉइंट की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था। तो अगर हम कल का जो आज का हमारा लो था 20,900 के आसपास, उस लो को ब्रेक करते हैं तो फिर ये सीधा 20,000 के ये बहुत बड़ा ब्रेक डाउन होगा बैंक निफ्टी में। हालांकि दिन के दौरान एक पॉसिबिलिटी है बाउंस आने की, क्योंकि पुट कॉल रेशो हमारा 1 पे आ चुका है। निफ्टी पे आवरली चार्ट पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 20 के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली जो 3 दिन में ऊपर से मार्केट में सेलिंग आई है, तो हम ओवरसोल्ड तो है ही हैं, टेक्निकली हम ओवरसोल्ड हैं। एक बाउंस भी आ सकता है, लेकिन अगर हम 21,000 के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो 1,000 पॉइंट का सीधा डाउन साइड ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी पे। आप लोग ये खास तौर पे ध्यान देना दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। स्टॉक्स ऑफ द डे देख लेते हैं। कल के लिए हमने 2 स्टॉक्स चुने हैं। एक्सिस बैंक को हमने शॉर्ट साइड चुना है, इसको देख सकते हैं, काफ़ी वॉल्यूम बेस इसमें सेलिंग हुई आज भी। और दूसरा जो हमने चुना है वो चुना है इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज L&T। ये भी काफ़ी ब्रेकडाउन दे चुका है 2 दिन में, इसमें काफ़ी सेलिंग है, दिन के लोज पे बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी दिन से थोड़ा रिकवर होकर बंद हुए, लेकिन L&T अपने डे लो पे ही बंद हुआ है। तो L&T को आप कंसिडर कर सकते हैं, एक्सिस बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। दिन के दौरान अगर कोई हमें स्टॉक्स में किसी में स्ट्रक्चर बनता बिगड़ता दिखेगा तो वो हम आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे डाटा है उसको हम लोग समअप कर देते हैं। कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है। एकदम साइकोलॉजिकल बड़े सपोर्ट लेवल पे आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा, हम ओवरसोल्ड हैं। तीसरा, मंथली एक्सपायरी से 1 दिन पहले का ये अल्टीमेट सेशन है। तो इस दिन अक्सर मार्केट्स जो होती है वो डाटा ड्रिवन होती है, रोल ओवर ड्रिवन होती है। तो दिन के दौरान डाटा पे, ब्रॉडर मार्केट पे, एडवांस डिक्लाइन पे और ऑप्शन और फ्यूचर के प्रीमियम, इन सब पे आप लोग क्लोज वॉच रखना दोस्तों। इसी से कल मार्केट ड्राइव होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।